दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानी। एक घर में तीन भाई और एक बहन थे। पहला और छोटा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्रेम करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बन गया। छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर टीचर बन गया, लेकिन बीच वाला बेटा आवारा और गंवार बनकर ही रह गया। बीच वाले बेटे को छोड़ तीनों की शादी हो गई। बेटी को छोड़ बाकी दोनों भाइयों ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी एक अच्छे घराने में हुई। होता भी क्यों नहीं, जिसके दो भाई, एक पुलिस ऑफिसर और दूसरा टीचर हो। अब बीच वाले बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। आखिर मिलती भी तो कैसे, क्योंकि काम धाम तो करता नहीं था। ऊपर से गंवार। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटी की जानबूझकर एक गंवार के गले में अपनी बेटी को बांध देगा। बाप भी परेशान और माँ भी परेशान। बहन जब भी ससुराल से आती, सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम ही मिलती थी। बस औपचारिकता निभा देती थी भाई है सोचकर, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही जल्दी घर पर मिलता था। गंवार वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। इसी सोच में बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव के एक सीधी सादी लड़की से बीच वाले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, बीच वाला बेटा बड़ा मन लगाकर काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, राम आज अड्डे पर आना। राम, आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू तो शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया। राम, अरे ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से का कमा लेता था। अब दो पेट हैं, कल को तीन पेट हो। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दांगी पर एक भद्दा गाली होगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर छोटा और बड़ा भाई और उनकी पत्नी मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर बीच वाला ना के बराबर कमाता है। कल तक तो सब ठीक था, मगर अब उसने शादी भी कर ली है। सब खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। आज बंटवारे का दिन था, बहन भी आ जाती है। वकील और गांव के बुजुर्ग भी थे, लेकिन राम है कि काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। राम कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, तुम लोगों की जो मर्जी, जिसमें खुशी मिले रख लेना, बस मेरे हिस्से में माँ दे देना। यह कहकर जैसे ही वह जाने लगता है, वकील कहते हैं ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। राम, अच्छा बताओ कहाँ पर साइन करना है। बहन, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले हैं। माँ, अरे राम, आज रुक जा बेटा, बंटवारे की शुरुआत होती है। बंटवारे में कुल 8 बिघा जमीन दोनों भाई 4-4 रख लेते हैं और राम के लिए पुराना घर छोड़ देते हैं। तभी राम जोर से चिल्लाता है, अरे हो गया बंटवारा। दोनों भाई एक साथ कहते हैं, हाँ हो गया। राम जोर से चिल्लाकर कहता है, फिर हमारे छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख गंवार, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। राम,
ओह, शायद पढ़ा लिखा होना भी मूर्खता ही है। ऐसा नियम है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, आप लोग ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, अरे तू? राम माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा के पूछता है, क्यों सुहानी जी, मैंने कुछ गलत कहा? सुहानी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। राम अपनी बहन को गले लगाकर कहता है, इस घर में तेरे भी उतनी ही अधिकार है जितना हम सब का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, लेकिन फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। लेकिन मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। अगर हर भाई और हर बाप ये कहे कि हमारी बेटी भले ही आपके घर की बहू है, मगर पहले हमारी बहन और बेटी ही रहेगी, तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बेटी बहू जलाने और मारने की। माँ का चुनाव इसलिए किया जिससे कि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर अपने बीच वाले भाई से गले लगकर रोते हुए कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बड़ा लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर सभी लोग एक साथ रहने लगे। संस्कार सदैव रिश्तों को सम्मानित करती है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।